अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 का नाम क्या है जी? एवरेज ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, और जिसकी एक्सरसाइज 11A है। इस मतलब वीडियो बहुत लेट हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी जो वीडियोस हैं वो प्रॉपर अपलोड होती रहें पेपर से पहले पहले। अच्छा, तो बेटा हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मेरी कोशिश होती है कि आप लोग क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, और जो उसको सॉल्यूशन है वो तो आपको वैसे भी मिल ही जाता है। मेन चीज़ है क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अ सर्वे इज़ कंडक्टेड टू फाइंड आउट द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स। अच्छा, अपनी जो बुक्स हैं वो ओपन करके रखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जस्ट मैं क्वेश्चन जो है वो रीड करूँगा और आपके वीडियो में जस्ट सॉल्यूशन मेंशन करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। अ सर्वे इज़ कंडक्टेड टू फाइंड आउट द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स द टीचर्स इन अ स्कूल स्पेंड ऑन मार्किंग देयर स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स ईच डे। द डाटा कलेक्टेड इज़ गिवन इन द टेबल। अच्छा जी, ये हमें टेबल मौजूद है हमारे पास। स्टेटमेंट में जो वो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब इस स्टेटमेंट को मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ कि आपके स्कूल में पेपर्स हुए आप लोगों के, और आप पेपर्स चेक कौन है? पेपर्स चेक कौन करता है? टीचर्स करते हैं। तो डेली बेसिस पे एक टीचर जो है, एक नहीं डिफरेंट टीचर्स हैं, लेकिन एक टीचर ने एक दिन इस टेबल के अकॉर्डिंग 6 घंटे आप लोगों के जो पेपर्स हैं वो चेक किए। दूसरे दिन एक टीचर ने 4 घंटे चेक किए। तीसरे दिन एक टीचर ने 3 घंटे चेक किए। ऐसे ही ये टीचर्स जो हैं वो डे बाय डे चेक कर रहे हैं आप लोगों के पेपर्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ़ आवर्स लिखे हुए हैं कि इतने इतने घंटे उन्होंने चेक किए। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो वो कहते हैं कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द डाटा। इस टेबल ये जो हमें दिया हुआ है इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाइए। फ्रीक्वेंसी टेबल में बेटा हमने क्या करना है, मैं इसी के नीचे मेंशन कर देता हूँ फ्रीक्वेंसी टेबल भी। हमने काम जो करना है वो ये करना है कि यहाँ पे देखें मिनिमम नंबर क्या है 1 और मैक्सिमम नंबर क्या है 6। तो 1 से 6 तक के हम नंबर्स लिख लेते हैं जो कि नंबर ऑफ आवर्स होंगे हमारे पास। नंबर ऑफ आवर्स 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये टेबल हम इसको रिमूव कर देते हैं प्रॉपर। ये जी हमारे पास 1 से लेकर 6 तक नंबर ऑफ आवर्स हैं, मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी और 5 भी। तो 1 से हमने स्टार्ट किया, मिनिमम नंबर 1 है, मैक्सिमम नंबर 6 है, तो 1 से 6 तक है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास, हमने इसकी बनानी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में बेटा क्या करना है, हमने ये चीज़ बतानी है कि ये जो नंबर ऑफ आवर्स में हमारे पास जो एक और जो है वो कितनी मरतबा रिपीट हुआ है। मतलब एक घंटा टीचर ने चेकिंग की एक दिन, तो बताएं कि कितने दिन टीचर्स ने एक घंटा चेकिंग की है। तो वो देखें 1, हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं 1 2 3 4 5। तो कितने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई उसकी 5, कि एक घंटा जो है वो कितनी मरतबा रिपीट हुआ है 5 डेज़ रिपीट हुआ है, और नंबर ऑफ़ 5 से उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ओके, फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास 2 कितनी मरतबा रिपीट हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। तो ये जी बेटा 8 आ गया। 3 देख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। 3 हमारा 6 टाइम रिपीट हुआ है। उसके बाद 4 आते हैं 4 1 2 3 4 जो है वो 4 टाइम ही रिपीट हुआ है। उसके बाद 5 पे आ जाएं। 5 कहाँ है जी हमारे पास 1 2, ये 2 टाइम्स है, और 6 जो है ये बेटा हमारे पास 1 टाइम, तो ये 1 आ गया। तो ये बेटा हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें वो कहता है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डाटा। हमने हिस्टोग्राम ड्रा करनी है बेटा। आप पहले हिस्टोग्राम को अंडरस्टैंड कर लें कि हमने हिस्टोग्राम को बनाना कैसे है।
सबसे पहले आप लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली जो स्टेट में ग्राफ है वो तो आपने पढ़ा ही होगा। क्या हम क्या करते हैं, एक वाई एक्सिस जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है और एक हमारे पास एक्स एक्सिस जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। मैं इसको भी एक स्ट्रेट कर लेता हूँ, ये स्ट्रेट हो गई। अच्छा जी, तो हमने एक्स एक्सिस पे क्या रखना है और वाई एक्सिस पे हमने कौन सी वैल्यू मेंशन करनी है उस चीज़ को समझ लेते हैं। एक्स एक्सिस पे बेटा हमारे पास हमेशा इंडिपेंडेंट वैल्यू आती है। कौन सी वैल्यू आती है, इंडिपेंडेंट। और वाई एक्सिस पे बेटा हमारे पास हमेशा डिपेंडेंट वैल्यू आती है, जो डिपेंड कर रही होती है। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है बेटा, अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि आप जो स्टूडेंट्स हैं ये आप लोग हैं डिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट कौन है, आपके पेरेंट्स, क्योंकि आप लोग जो हो उन पे डिपेंड करते हो। जैसा कि मैं हूँ, मैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करता हूँ। मुझे मेरे पेरेंट्स जैसे कहेंगे मैं वैसे करूँगा, मुझे मेरे पेरेंट्स जो जहाँ भेजेंगे मैं वहाँ जाऊँगा। तो इट मीन्स कि मैं जो हूँ डिपेंड करता हूँ अपने पेरेंट्स पे, जैसा मेरे पेरेंट्स कहेंगे मैं वैसा करूँगा। और पेरेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, वो खुद से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इंडिपेंडेंट हुए और मैं क्या हुआ, डिपेंडेंट हुआ। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास हमने इसमें से बताना है कि कौन सी चीज़ हमारे पास एक्स एक्सिस पे आएगी और कौन सी चीज़ हमारे पास वाई एक्सिस पे आएगी। तो बेटा टाइम जो है ना वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। टाइम कभी भी किसी का कहना नहीं मानता, वो हमेशा चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो हम ये जो टाइम है आवर्स जो हैं इसको हम क्या करेंगे, हम इसको एक्स एक्सिस पे रखेंगे, आवर्स जो हैं बेटा हमारे पास एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे, और फ्रीक्वेंसी जो है बेटा हमारे पास वाई एक्सिस पे आ जाएगी, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी जो है आने वाले तमाम क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंसी हमारे पास वाई एक्सिस पे ही रहेगी। क्लियर। अच्छा बेटा अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ आवर्स जो है वो 1 से लेकर 6 तक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये 0 से तो स्टार्ट होगा, ये वाला जो पॉइंट है वो 0 है। अब ये 0 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम 1 कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये 3, ऐसे ही ये 4, ये 5 और ये 6। यहाँ तक समझ आ गई कि हमने ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हमने 1 कंसिडर, 2 3 4 5 6 हो गया। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है उसमें देख लें मैक्सिमम नंबर क्या है, 8 है। तो हम यहाँ से हम 8 स्टार्ट करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5, ये तो कम पड़ गया, 6। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा घुमा कर नीचे कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए। तो जी ये हमारे पास यहाँ पे 7 और इस पॉइंट पे 8 हो जाएगा, ये आगे ये वाई है, ठीक है। अब जी हमने क्या करना है, अब नंबर ऑफ आवर्स जो हैं 1, ये है 1, 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है 5, तो 1 जो है 5, ये रहा 5। तो हम ये इस तरह से इसको ड्रॉ कर देंगे, ये चीज़ आ गई। अब इसको बेशक आप फिल कर लें, ये हमने फिल कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ही 2 पे आ जाएं, जो 2 आवर्स हैं वो कहाँ तक है, 8 तक। तो हम 2 को हम 8 तक की स्ट्रिप बना देंगे कुछ इस फॉर्म में, ये 8 तक की स्ट्रिप हो गई। अब इसको भी बेशक ड्रॉ कर लें, ये हमने इसको भी ड्रॉ कर दिया। और उसके बाद जो 3 है, नंबर ऑफ आवर्स जो 3 है वो उसका फ्रीक्वेंसी क्या है 6 है, तो यहाँ पे 6 बनता है, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। उसके बाद 4 जो है 4 का क्या है 4 तक है, 4 को हम ये 4 पे आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 5 जो है वो किस पे है, 2 पे है, 5 हमारे पास ये 2 पे आ गया। 6 जो है वो उसकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 है, तो ये 1 आ गया। अब बेशक बेटा इसके आप कलर कर दें जिस तरह मर्ज़ी से आप इसको
इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं, पेंसिल से ही इसका शेड कर सकते हैं। ये बस मैंने रैंडमली एक बना दी है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। अब बात आती है कि हम हिस्टोग्राम बनाते ही क्यों हैं। आप लोग कहेंगे सर जी ऐसे ही मैथ्स में हमें और क्वेश्चंस और फार्मूले इतने हैं जिनकी वजह से हम तंग होते हैं। अब इन्होंने एक नई पसूड़ी डाल दी है, हिस्टोग्राम डाल दी है, इस तरह के ग्राफ्स डाल दिए हैं, ये हमसे नहीं होते बेटा। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे ना आगे, जिस टाइम आप रियल, वो अभी भी आपकी लाइफ ही चल रही है, लेकिन बहरहाल जब आप जॉब करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत सी ऐसी कंपनीज़ होंगी जहाँ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद होगा, आपके पास रॉ डाटा मौजूद होगा, तो अगर आपने उसमें चीज़ें मैनेज करनी होंगी कि आपने देखना होगा अगर पाकिस्तान में स्टूडेंट्स कितने, वो बच्चे कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं, वुमेन्स कितनी हैं, मैन कितने हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर आपने देखना होगा नंबर्स की फॉर्म में देखेंगे ना, तो आपको क्या होगा, कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, चेक करना पड़ेगा कि हाँ भी कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे 5321000294, ये हमारे पास ये मैन आ गए। और ऐसे ही अगर मैं वुमेन की बात करता हूँ तो यहाँ पे हम 6321432259। अब इस तरह से नंबर देखकर तो हमें आइडिया नहीं होगा, मे बी ये टोटल नंबर्स जो हैं ये से कम हो सकते हैं, ठीक है। तो नंबर देख के हम जल्दी से क्विक फैसला नहीं कर सकते, लेकिन ग्राफ में अगर देखें, अब ग्राफ में मैं आपको किस तरह से बताऊं कि मैं आपसे पूछूं कि इसमें से बताएं कि कौन सा नंबर ऑफ़ आवर्स जो है वो ज़्यादा टीचर्स ने फॉलो किया है। तो आप लोग ग्राफ में देखते ही पहचान लोगे कि ये जो सबसे बड़ी स्ट्रिप है वो है ये 8 पे, मतलब 8 टीचर्स ने ये नंबर ऑफ़ 2 आवर्स जो है इसको फॉलो किया है, ठीक है। तो आपने इमेज को देखकर फ़ौरन से आइडिया लगा लिया, ग्राफ देखकर फ़ौरन से आइडिया लगा लिया। तो इस वजह से बेटा हम हिस्टोग्राम वगैरह या पिक्टोग्राम वगैरह या बार ग्राफ है या इस तरह के बाकी पाई चार्ट है, तो इन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं फॉर एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है बेटा उसमें वो कहता है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एवरेज नंबर ऑफ आवर्स द टीचर स्पेंड ऑन मार्किंग देयर स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स ईच डे। अब वो कहता है कि बताओ ये जो टेबल है हमारे पास, इसमें से कौन सा ऐसा नंबर ऑफ़ आवर्स है, इनमें से नंबर ऑफ़ आवर्स में से कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा टीचर्स ने फॉलो किया है, जिस पे सबसे ज़्यादा काम किया है। आप लोगों को फ़ौरन से पता चल गया, आई नो वो कौन सा है, नंबर 2। तो नंबर ऑफ़ 2 जो है, 2 आवर्स जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन था, ठीक है। तो अब चलते हैं पार्ट किस पे, 4 पे, फाइंड द नंबर ऑफ़ टीचर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे। अब नंबर ऑफ़ टीचर्स, या तो आप यहाँ से इस तरह काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे काउंट कर सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड आपके पास ये है कि आप ये जो नंबर फ्रीक्वेंसी जो है ना इनको ऐड कर लें। नंबर ऑफ़ टीचर्स के लिए नंबर ऑफ़ टीचर्स जो है बेटा वो आपके पास क्या होंगे, फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास, आप देख लें यहाँ पे 5 + 8 + 6 + 4 + 2 + 1, इन सब को ऐड करेंगे ना आपके पास आंसर आएगा 26, कि नंबर ऑफ़ टीचर्स कितने हैं, 26 हैं। अगर आप इनको भी काउंट करेंगे ना तो ये भी टोटल आपके पास 26 ही बनेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है। उसके बाद बेटा लास्ट जो पार्ट है इसका वो क्या है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टीचर्स हु स्पेंड एन एवरेज ऑफ 3 आवर्स मार्किंग देयर स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स ईच डे। वो कहता है कि नंबर ऑफ़ 3 आवर्स जो है ना उसकी फ्रैक्शन बनाइए। नंबर ऑफ़ 3 आवर्स कितने हैं, 6 टीचर्स ने फॉलो किया है, टोटल टीचर्स कितने हैं 26, तो हम क्या करेंगे 6/26 हमारे पास ये आंसर आएगा। लेकिन ये मज़ीद सिंप्लीफाई भी होता है। मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे होता है कि 2 के टेबल में 3 6 भी आता है, 2 3 द 6 और 2 1 ज़ा 2 2 3 द 6, तो हमारे पास 3/13 जो है बेटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा उन्होंने हमें टेबल दिया हुआ है द नंबर ऑफ़
fire incidents that occur in a city each day over a period of 60 days was recorded। वो कहता है कि 60 डेज़ का जो डाटा है वो हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, और उनमें वो बता रहा है कि कितने इंसिडेंट फायर इंसिडेंट हुए हैं कितने दिनों में। यहाँ पे हम पहले टेबल को समझते हैं कि ये जो टेबल है ना, इसमें नंबर ऑफ़ डेज़ जो नीचे मेंशन है, नंबर ऑफ़ इंसिडेंट ऊपर मेंशन है। यहाँ पे बता रहा है कि 16 डेज़ कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ, 12 डेज़ एक एक इंसिडेंट होता रहा है कि एक दिन एक इंसिडेंट हुआ, ऐसे ही दूसरे दिन एक इंसिडेंट हुआ, तीसरे दिन एक इंसिडेंट हुआ, ऐसे करते करते 12 डेज़ जो है वो एक इंसिडेंट हुआ। ऐसे ही 11 डेज़ 2 इंसिडेंट हुए, मतलब कि एक दिन 2 हो गए, दूसरे दिन भी 2 हो गए, तीसरे दिन भी 2 हो गए, ऐसे करते करते 11 डेज़ जो हैं वो 2-2 इंसिडेंट होते रहे। फिर आते हैं 9 डेज़ जो हैं वो 3 इंसिडेंट हुए। अब आप समझ गए होंगे कहानी कि क्या बात हो रही है, कि 9 डेज़ 3-3 इंसिडेंट होते रहे, 6 डेज़ 4 इंसिडेंट होते रहे, 2 डेज़ 5 इंसिडेंट हुए, फिर 2 दिन 6 इंसिडेंट हुए, फिर 2 दिन 7 इंसिडेंट होते रहे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? उम्मीद करता हूँ हो गई होगी। अब चलते हैं आगे। ड्रा अ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डाटा। वो कहता है इसका जो डाटा है उसको आप हिस्टोग्राम बनाएं। अब नंबर ऑफ़ इंसिडेंट जो हैं आपके पास बेटा, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से लेकर 7 तक, ठीक है। अब आप उसको क्या करेंगे, वो आपके पास आ जाएंगे एक्स एक्सिस पे, नंबर ऑफ़ इंसिडेंट। नीचे वाली चीज़ हमेशा आपके पास क्या आएगी? एक्स एक्सिस पे आ जाएगी। ऊपर वाली चीज़ हमेशा आपके पास वाई एक्सिस पे आ जाएगी। अब आप कहेंगे सर जी पीछे आपने फ्रीक्वेंसी वगैरह की बात की थी, यहाँ पे आप ऊपर नीचे कर रहे हैं बात घुमा रहे हैं, आप समझ नहीं आ रही, पल्ले नहीं पड़ रही हमारे। बेटा यहाँ पे हमने क्या करना है, इंसिडेंट जो हैं वो डिपेंड नहीं कर रहे। इंसिडेंट हो सकता है, वो दिन से पूछ के नहीं बताएगा कि आज अगर 16वां दिन है तो क्या जी दिन क्या कहेगा वो कि हाँ भी बताओ मैं इंसिडेंट हो जाऊँ? नहीं जी, वो किसी से पूछ के नहीं होगा, उसने होना होगा वो इंसिडेंट हो जाएगा। फायर इंसिडेंट किसी से पूछ के नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए हमने उसको एक्स एक्सिस पे रखा। लेकिन नंबर ऑफ़ डेज़ जो हैं वो अब डिपेंड कर रही हैं। हालांकि नंबर ऑफ़ डेज़ भी जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग ही है ना, लेकिन नहीं, हम इंसिडेंट के हवाले से ये टॉपिक चल रहा है हमारा, ये क्वेश्चन चल रहा है, तो डेज़ जो हैं वो इंसिडेंट पे डिपेंड कर रहे हैं कि अगर 0 इंसिडेंट है तो वो नंबर ऑफ़ डेज़ कितने होंगे? वो 16 है। जितने इंसिडेंट हैं उसके हिसाब से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ़ डेज़ का। उम्मीद करता हूँ मैंने खिचड़ी नहीं की होगी, आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। चलें ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में जो है थोड़ा सा क्लियर करके बता दिया था कि हमने कैसे कैसे हमने ड्रॉ करना है। ये नंबर ऑफ़, ये वाई एक्सिस पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए और एक्स एक्सिस पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ आ गई। अब 0 जो है, 0 इंसिडेंट कितने दिन हुए? 16 डेज़ हुए, ठीक है, मतलब कि एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ, तो वो उसको हमने हाईलाइट कर दिया यहाँ तक। ये 16 पे हमारे पास ये इसका टेबल बन जाएगा। ये स्ट्रिप बनानी है हमने, ये जस्ट डॉट नहीं लगाना, स्ट्रिप बनानी है प्रॉपर। ये स्ट्रिप बनी हुई है, पट्टी सी जिसको हम कहते हैं उर्दू में। तो ये हमने पट्टी ड्रॉ कर दी जो कि है 0। फिर एक इंसिडेंट कितने दिन हुआ? वो 12 डेज़ हुआ। तो हमने नेक्स्ट पे एक के सामने हमने ये 12 तक ये स्ट्रिप एक हमने पट्टी खींच दी। मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया ताकि आप लोग बोर ना हो। उम्मीद है बोर तो हो ही होंगे, लाजमी होंगे, मैं बोलता ही ऐसा हूँ कुछ। चलें बहरहाल आगे चलते हैं, 3 पे चलते हैं कि नंबर ऑफ़ फायर इंसिडेंट जो हैं वो 3 कितने दिन होते रहे हैं? 9 दिन हुए हैं भाई। 9 कहाँ है? 9 ये रहा। 9 के सामने मैंने ये वाली लाइन है ना, ये आप लोगों ने नहीं ड्रॉ करनी, ये वाली लाइन। खुदारा ये वाली लाइंस आप लोग ड्रॉ ना कीजिएगा, ये जस्ट मैंने अंडरस्टैंड करवाने के लिए, क्योंकि ये मैंने प्रॉपर टेबल के ऊपर नहीं बनाया, ग्राफ टेबल के ऊपर, इसलिए मैं ख़ुद भी ताकि एक्यूरेट बन जाए इसलिए मैंने ये लाइन स्ट्रेट बनाई ताकि इमेज जो है वो बहुत प्यारी लगे, आप लोगों को अच्छी लगे। चलें नंबर ऑफ़ 4 इंसिडेंट कब हुए? कितने दिन हुए? 6 दिन हुए। तो वो 6 के सामने मैंने नंबर ऑफ़ 4s आ गए ये। और 5 नंबर ऑफ़ 5 इंसिडेंट कितने दिन हुए? 2 दिन। तो वो मैंने 2 के सामने ये 5 वाला आ गया। फिर 6 इंसिडेंट 2 दिन हुए, वो भी मैंने उसी के सामने बना दिया। फिर 7 इंसिडेंट जो हैं वो भी 2 दिन हुए, तो वो भी उसके सामने आ गया। तो ये है बेटा हमारे पास सामने ये सारी चीज़ें, ग्राफ प्रॉपर बन गया है।
इसमें कोई कन्फ्यूजन हो ना ग्राफ में तो मुझे लाजमी बताइएगा, मैं इसके लिए ना सेपरेट एक हिस्टोग्राम पे वीडियो बना कर ना आप लोगों के लिए रख दूँगा, ताकि आप लोग उसके साथ फिर जो मर्ज़ी करना हो, लड़ाइयाँ जंगें जो करनी है वो फिर करते रहिएगा। अभी फ़िलहाल हम अपनी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे। चलें, बहरहाल उसका दूसरा जो पार्ट है उसमें वो कहता है फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ डेज विच हैड नो फायर इंसिडेंट टू द नंबर ऑफ डेज विच हैड मोर देन 5 फायर इंसिडेंट। वो कहता है हमने रेशो बनानी है। रेशो किसके दरमियान बनानी है? एक जो है हमारे पास जब जो कि नो फायर, मतलब कि फायर ही नहीं हुआ, इंसिडेंट ही नहीं हुआ, उस नंबर ऑफ नो फायर डेज का रेशो बनानी है किसके साथ? जो 5 से ज़्यादा इंसिडेंट हुए। 5 से ज़्यादा इंसिडेंट किस में हुए? मोर देन 5, वो 6 और 7 में, 6 और 7 में। अब उसको मैंने प्रॉपर यहाँ पे नीचे मेंशन किया है कि 0 इंसिडेंट कब हुए हैं, कितने दिन हुए हैं? 16, वो मैंने 16 की रेशो मेंशन की है, ठीक है। और मोर देन 5 जो है वो कितने हैं? 6 और 7 इंसिडेंट हुए हैं, तो वो कितने दिन है? 2 + 2, तो ये 2 + 2 ये 4 की रेशो बन गई है। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, दोनों को 4 4 से डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4 और ये 4 4 ज़ा 16, तो 4:1 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बेटा। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। चलें, नेक्स्ट पार्ट जो है वो बेटा उसमें वो वैसे ही एक क्वेश्चन करता है हमसे, मैंने उसका आंसर लिख दिया, लेकिन ये वैसे आप लोगों के अपने लिए मैंने इतनी बड़ी कहानी सुना दी है, तो उससे आप लोगों के लिए लास्ट इसका जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर खुद दे सकते हो। वो कहता है जी, एक बंदा है वो कहता है डैट द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट इज़ 16। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले नंबर है डेज़, वो कौन सा है? वो 16 है। तो डू यू एग्री विद हिम? एक्सप्लेन। भाई ये जो 16 है उस पर तो कोई फायर ही नहीं हुआ, वो तो नो फायर है, ऐसे ही ना। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ना नंबर ऑफ फायर्स, 0 नंबर ऑफ फायर्स कब हुए, कितने दिन हुए? 16। वो कहता है कि जी ये इस बात सही कह रहा है या नहीं कह रहा? हम कहेंगे भाई नो, ये बात ही गलत कर रहा है, ये फजूल बातें कर रहा है, इसको पता ही नहीं है कि फायर कितने दिन हुए। ये द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट इज़ 0, ऑफ विच 16 आउट ऑफ 60 डेज हैड 0 फायर इंसिडेंट। समझ आई कुछ? अगर समझ आई हो ना इस बात की तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है, येस और नो करके बता दीजिएगा। यहाँ पे जो टाइम होगा उसके टाइम पे टाइम मेंशन करके आपने येस और नो का आंसर देना है। नहीं आई तो अल्लाह वारिस, आ गई तो फिर भी मौजा मौजा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास, द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड ईच डे ओवर अ पीरियड ऑफ 19 डेज वॉज रिकॉर्डेड। अब यहाँ हमें एक टेबल दिया हुआ है, टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास उन्होंने फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, टेबल भी मौजूद है। ये जो x है ये नंबर ऑफ़ लैपटॉप्स हैं कि 0 से 5 तक जो लैपटॉप सेल हुए हैं वो हमारे पास 9 डेज़, 0 से लेकर 5 तक, 5 से कम मतलब 4 तक, 0 से 4 तक लैपटॉप सेल हुए हैं 9 डेज़। फिर 5 से लेकर 9 तक, इसका साइन क्या मतलब है? लेस देन 10, और इसका मतलब है नंबर ऑफ़ लैपटॉप्स जो हैं वो स्मॉलर देन और इक्वल टू 5। यहाँ इसको हम समझेंगे कि 5 से लेकर 9 तक जो लैपटॉप हैं, इतनी क्वांटिटी जो है लैपटॉप की वो सेल हुई है 5 डेज़, 5 दिन इतने इतने लैपटॉप सेल हुए हैं। फिर नंबर ये नेक्स्ट आ जाता है कि 10 से लेकर 14 तक, 10 से लेकर 14 तक, 15 नहीं, 15 से कम, 10 से लेकर 15 तक नंबर ऑफ़ लैपटॉप्स जो हैं वो 2 दिन सेल हुए। फिर 15 से लेकर 19 तक जो हैं लैपटॉप्स, इतने सारे लैपटॉप्स जो हैं वो 2 दिन सेल हुए। फिर एक दिन ऐसा आया जिस दिन शायद उसने सेल लगा रखी होगी कि 20 से लेकर 24 तक लैपटॉप जो हैं वो एक दिन सेल हुए हैं, ठीक है। अगर आप इन सब का सम करें तो आपके पास पता नहीं क्या बनेगा, वो अगर उसने पूछा है तो बताएंगे वरना नहीं बताएंगे। तो जी ये हमारे पास इतने ये डेज़ आ गए हमारे पास।
बल्कि उसने बताया हुआ है 19 डेज़ बनते हैं ये, इन सबको कैलकुलेट करें तो 19 डेज़ की ये हमारे पास डाटा मौजूद है। कहानी समझ आ गई। अब चलते हैं कि ड्रा अ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डाटा। हिस्टोग्राम लें जी, ये खूबसूरत सी मैंने आप लोगों के लिए हिस्टोग्राम बना कर रख दी है, तो जिसको आप देख कर आप लोगों का दिल जो है वो गार्डन गार्डन हो गया होगा। इसको समझ लेते हैं कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हमने वाई एक्सिस पे रखना है, और जो उसके अलावा जो चीज़ दी होगी उसको हमने एक्स एक्सिस पे रखना है। नंबर ऑफ़ लैपटॉप्स जो हैं वो एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे। अब बेटा हमने ये यहाँ पे देखें, इस चीज़ को देखेंगे तो ये समझ नहीं आएगी कि हमने इसका टेबल कैसे बनाना है ग्राफ पे। तो ये कहाँ से चल रहे हैं, 0 से लेकर 25 तक जा रहा है, और इसमें गैप जो है वो 5 का गैप है। 0 से 5 में 5 का गैप है, 5 से 10 में 5 का गैप है, 10 से 15 में 5 का गैप है। तो आप ऐसे ही ना जो आप अपना ग्राफ बनाएंगे उसमें भी गैप जो है वो 5 का रख लेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो 5 का, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। क्लियर? मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये अब कैसे बनाएं। अब 0 से लेकर 5 तक, 5 से पहले पहले कितनी फ्रीक्वेंसी थी उसकी, 9। तो 0 से 5 से पहले पहले तक की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 9 है। उसको मैंने शेड कर दिया, ये देखो पट्टी सी बना दी मैंने एक, बहुत खूबसूरत सी। मज़ा आएगा आप लोगों को जब आप लोग भी बनाएंगे पेंसिल्स के साथ। तो ये पट्टी बना दी है मैंने, जिसको मेंशन कर दिया। ओह, ये तो रिमूव हो गया, कलर कर देते हैं दोबारा से, मुझे नहीं पता था ये रिमूव हो जाएगा। चलें जी। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो है बेटा, नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, वो है 5। मतलब 5 से लेकर 10 के बीच बीच के जो लैपटॉप सेल हुए हैं वो कितने दिन हुए हैं, 5 दिन। तो वो हमारे पास 5 से लेकर 10 तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 5। तो ये देखो, ये मैंने 5 पे मेंशन कर दिया। उसके बाद 10 से 15 जो लैपटॉप हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2, तो वो 2 पे मेंशन हो गई है। फिर 15 से 20 की भी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2, वो भी मैंने इस पे मेंशन कर दी, ये भी 2 पे आ गई। फिर 20 से 25 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 से 25 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1, तो वो मैंने 1 के सामने उसको ड्रॉ कर दिया, ये उसकी 1 की पट्टी आ गई। ठीक है, कोई मसला अगर है तो नहीं बताना, मजाक कर रहा हूँ बेटा, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नंबर भी मौजूद है व्हाट्सएप, उस पर रब्ता करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई नहीं करूँगा आप लोगों को। हाँ हाँ। अच्छा, पार्ट 2 जो है उसमें है ऑन हाउ मैनी डेज वर द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड मोर देन और इक्वल टू 15। वो कहता है 15, 15 या 15 से ज़्यादा लैपटॉप कितने दिन सेल हुए हैं। तो अगर हम गौर करें, ये अगर इस वाली इस लाइन को देखें, इस लाइन में 15 सेल नहीं हुए, क्योंकि 15 से लेस देन है यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे 15 सेल नहीं हुए, 10 से लेकर 14 तक सेल हुए हैं, ये चीज़। अब उससे नीचे आए तो यहाँ पे देखें 15 इंक्लूडेड है, 15 या 15 से ज़्यादा, 20 से नीचे 15 से ज़्यादा। तो उसने जो स्टेटमेंट में बात की है वो यही की है कि 15 या 15 से ज़्यादा लैपटॉप कितने दिन सेल हुए हैं। तो आप ये देख लें, 2 + 1, 2 + 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं जी। तो ये 3 दिन जो है वो आपके पास, इसका आंसर मैंने मेंशन कर दिया है कि 3 दिन जो है वो 15 या 15 से ज़्यादा लैपटॉप सेल हुए हैं। ठीक है बेटा, चलें अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, जिसमें वो कहता है द हिस्टोग्राम शो द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट ऑन रिवाइजिंग मैथमेटिक्स बाय ऑल द सेकेंडरी स्टूडेंट्स इन अ स्कूल ड्यूरिंग द वीक बिफोर द कॉमन टेस्ट। अच्छा जी बेटा, इसमें वो कहता है कि हमने हिस्टोग्राम ड्रा की हुई है, ये जो हमें नज़र आ रही है। तो इसमें हमारे पास ये तो मैंने ऐसी ड्राइंग सी कर दी है, इसको रिमूव कर दें। तो जी ये हिस्टोग्राम उन्होंने हमें बुक में भी दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने 2 मेंशन किया हुआ है, ये 2, 4, 6, 8 और ये 10। उसमें वो यही कह रहा है कि ये जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ आवर्स हैं, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वहाँ पे फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, ये फ्रीक्वेंसी है। वो कहता है कि हमारे पास सेकेंडरी 2 क्लास, मतलब कि ये आप लोगों की ही बात हो रही है कि आप लोगों की क्लास, एक टेस्ट होना है उनका, और उस टेस्ट से पहले वो उस टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं
तो एक दिन उन्होंने 2 घंटे प्रिपरेशन की, एक दिन 4 घंटे, एक दिन 6 घंटे, एक दिन 8 घंटे और एक दिन 10 घंटे प्रिपरेशन की। तो अब ये देखना है कि उन्होंने ये जो टेबल मेंशन किया हुआ है ना कि 2 से 4 के बीच जिन्होंने टाइम 2 से 4 घंटे तक जिन्होंने वो टेस्ट की प्रिपरेशन की है, रिवीजन की है, वो कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 हैं। 4 से 6 घंटे जिन्होंने रिवीजन की है वो कितने हैं? 40 हैं। 6 से 8 घंटे जिन्होंने किए हैं वो 60 स्टूडेंट्स हैं। और 8 से लेकर 10 घंटे जिन स्टूडेंट्स ने वो रिवीजन की है वो कितने हैं? 20 हैं। तो मेरे ख्याल से ये टेबल समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने आंसर की तरफ, जो कि उन्होंने पार्ट 1 में पूछा है। यूजिंग द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल जो होता है ना वो हमारे पास उसमें लोअर बाउंड्री होती है और अपर बाउंड्री होती है, तो जिसके थ्रू हम उसका टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल। क्लास इंटरवल का उन्होंने हिंट दिया हुआ है हमें, जो क्या है 0 से 2 तक का। 0, फिर उन्होंने बुक के अंदर ही मेंशन किया हुआ है लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड लेस देन 2। ठीक है, फिर उसके बाद उसने आगे अगला भी एक और हिंट दिया है नेक्स्ट वाले में, 2 लेस देन और इक्वल टू एक्स और लेस देन 4। ये यहाँ से ये 0, 0 से लेकर 2, ये हमारे पास इसकी बात हो रही है। ठीक है, फिर 2 से 4 इसकी बात हो रही है, मतलब 4 से कम है, 4 से कम है लेकिन 2 के बराबर है। 2 से शुरू होकर 4 से कम, यहाँ से 4 आगे शुरू होता है, इससे नीचे पीछे 4 नहीं है। तो 4 से 6 तक ये हमारे पास आ जाएगा। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ ये चीज़। और 6 से 8 तक हमारे पास ये वाली पट्टी आ गई, और 8 से 10 तक हमारे पास ये पट्टी आ गई। अब फ्रीक्वेंसी हमने मेंशन करनी है। 0 से 2 के दरमियान कोई पट्टी हमें नज़र आ रही है? यहाँ पे कलर कोई नज़र आ रहा है? नहीं जी नहीं, कोई नहीं नज़र आ रहा। तो वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। फिर 2 से 4 के बीच में हमें कौन सी पट्टी नज़र आ रही है? 30 की, तो हमने वहाँ पे 30 मेंशन कर दिया। फिर 4 से 6 के बीच कौन सी पट्टी नज़र आ रही है बेटा? वो हमें आ रही है 40 की, तो वो हमने 40 मेंशन कर दिया। 6 से 8 के बीच में कौन सी पट्टी है जी? हमारे पास 60 की, तो वो 60 मेंशन हो गया। 8 से लेकर 10 तक के दरमियान की जो पट्टी है वो कितने की है, कितने स्टूडेंट्स की है? वो 20। तो जी बेटा हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स जो है ना वो हमारे पास 150 हैं। ठीक है, और इसको फ्रीक्वेंसी भी आप कह लें, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई? 150 आ गई। यहाँ तक बात समझ हो गई? उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, स्टेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पेंट मोर देन और इक्वल टू 4 बट लेस देन 6 आवर्स ऑन रिवीजन मैथमेटिक्स इन दैट वीक। वो कहता है इस हफ्ते के दौरान ना मुझे बताइए कि कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 4 4 के इक्वल या फिर 4 से ज़्यादा, मोर देन और इक्वल टू, ठीक है, 4 या 4 से ज़्यादा। और अगली बात की है लेकिन 6 घंटे से कम। 4 या 4 से ज़्यादा लेकिन 6 घंटे से कम, इसकी बात हो रही है। कितने स्टूडेंट्स थे वो? लो जी 40 स्टूडेंट्स थे। हमारे पास आंसर आ गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पेंट मोर देन और इक्वल टू 4 बट लेस देन 6 आवर्स। तो ये वाली स्टेटमेंट की बात हो रही है। मोर देन और इक्वल टू ये चीज़, और लेस देन 4 लेस देन 6 ये वाली बात। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं? 40, तो वो 40 आंसर आ गया हमारा। पार्ट 3 में वो कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी 2 स्टूडेंट्स इन द स्कूल। हमने टोटल तो यहीं से फाइंड कर लिया था 150। तो जी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी 2 स्टूडेंट्स। 30 + 40 + 60 + 20 150 पहले ही हमने फाइंड कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है लास्ट पार्ट इसका, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पेंट लेस देन 6 आवर्स। स्पेंट लेस देन 6 आवर्स, लेस देन 6 आवर्स, ये लेस देन 6 आवर्स इसकी बात हो रही है ऑन रिवीजन मैथमेटिक्स फॉर कॉमन टेस्ट। के 6 से कम घंटे जिन्होंने दिए हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं? तो वो बेटा 40 + 30 70 बनेंगे मेरे ख्याल से। हाँ जी 70। अब आप कहोगे सर जी इसकी बात कर रहे थे आप तो अभी, तो ये इंक्लूड हो गया। हाँ जी, क्योंकि लेस देन 6 है ना, तो लेस देन 6 एक ये वाला टेबल है और ये टेबल है, क्योंकि ये तो 4 है ना,
उसने लेस देन 6 की बात की थी, तो ये 6 से कम है, तो 30 + 40 हमारे पास क्या बन जाएगा, लेस देन 6 बन जाएगा। तो उसका आंसर हमारे पास आ गया 40 + 30 70। लेकिन उसने आगे बात क्या की थी, उसने कहा था परसेंटेज फाइंड करनी है, तो वो हमारे पास स्टूडेंट थे 70 हमने परसेंटेज क्या कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमने मार्क्स की परसेंटेज फाइंड करनी होती है, लेट्स सपोज आपके मार्क्स से टोटल मार्क्स हैं टेस्ट में 50 और आपके आए हैं चलें बल्कि 100 हैं, टोटल मार्क्स 100 हैं और आपके मार्क्स आए हैं 80, ठीक है, तो इसकी परसेंटेज बतानी है, तो हम 80 को 100 से डिवाइड करेंगे, टोटल मार्क्स से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया 100% से। अब ये 100 से कैंसिल, तो 80 के साथ ये परसेंटेज आ जाएगी, तो ये जी बेटा 80% हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमने 70/150 किया, मल्टीप्लाई बाय 100% किया। अब ये ज़ीरो एक ज़ीरो से कैंसिल हो गया, 70 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 70/15, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, इतना मेरे पास भी दिमाग नहीं है। 46.67% हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमने परसेंटेज फाइंड करनी थी। कन्फ्यूजन तो कहाँ पे आना है, कमेंट बॉक्स या फिर व्हाट्सएप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा वो कहता है द फॉलोइंग टेबल शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ सम स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट इन अ साइंस क्विज। लो जी, ये जी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मार्क्स लिए हैं, उसका इन्होंने यहाँ पे हमें टेबल मेंशन किया हुआ है और पार्ट में उन्होंने कहा है कि कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल, ये टेबल कंप्लीट करना है हमने। टू विच क्लासेस डू द मार्क 90.9, ये सेकंड पार्ट को हम बाद में करेंगे, पहले हम टेबल तो कंप्लीट करें ना। अच्छा जी, अभी चलते हैं नीचे की तरफ। ये जी हमारे पास जादू हो गया, ये हम आगे अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि टेबल हमारे पास मेंशन है बुक के अंदर भी और यहाँ भी। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो टैली वाला होता है ना बेटा, यही हमारे पास ये इसको हम ये लाइंस की फॉर्म में हम फ्रीक्वेंसी शो करवा रहे हैं। जो अक्सर जो मेन फ्रीक्वेंसी टेबल वाला फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है वहाँ पे हम नंबरिंग में शो करवाते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें 1 2 3 4 और ये कट वाली 5, ये वाला जो सेट आपके पास नज़र आएगा ना, इसका मतलब है ये 5 है हमारे पास, ये 5 के इक्वल है। 4 लाइनें और 5वीं लाइन जो है वो कट करती है, तो ये 5 हो गए, 5 और 2 7, तो ये 7 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और मैंने इसके बारे में अगर मैं अभी आप 3 तक काउंटिंग कीजिए, मैं भी जादू करके ना ये सारे बॉक्स जो हैं इसको फिल कर देता हूँ। 1 2 3, लें जी ये सारे बॉक्स मैंने फिल कर दिए हैं। कैसा लगा सस्ता सा जादू, मज़ा आया ना। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने कहा था कि ये 5 का बॉक्स है, 5 + 2 7, ये 7 आ गया, ये भी 7 है, ये भी 7 आ गया, ये 5 है, ये 5 आ गया, यहाँ पे 2 हैं हमारे पास पेयर, तो ये 10 हो गया। तो इस तरह ये मैंने इनकी सब की मेंशन की हुई है फ्रीक्वेंसी, ये मेंशन हो गई, ठीक है। अब काम जो करना है हमने लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री वाला, उसमें क्या करना है, ये वाला जो हमारे पास मार्क टेबल है ना, इसकी ये लोअर बाउंड्री, इसकी हमने लोअर बाउंड्री कैसे बनानी है, 56 है, 0.5 माइनस कर दें, कैलकुलेटर उठाएं 0.5 माइनस कीजिए, 0.5 माइनस करेंगे तो वो 55.5 आ जाएगा, ठीक है। अब जो 0.5 आपने इसमें से माइनस किए ना, वो इसमें ऐड कर दें 60 में, तो 60 में 0.5 ऐड करेंगे तो वो 60.5 हो जाएगा, तो वो बेटा आपकी अपर बाउंड्री बन जाएगी। अब यही काम ना आप हर एक में करते आओ, 61 से 0.5 माइनस करेंगे तो वो आज हो जाएगा आपके पास 60.5, ठीक है। अगर 65 में 0.5 ऐड करोगे तो वो 65.5 हो जाएगा। कहानी समझ आई। अब आप हर एक को देखोगे ना, तो हर एक में से लोअर बाउंड्री में 0.5 हमने कम किया हुआ है और अपर बाउंड्री में 0.5 हमने ज़्यादा किया हुआ है। इस वैल्यू में से और इस वैल्यू में से, इसमें से 0.5 कम और इसमें 0.5 ज़्यादा, 0.5 कम 0.5 ज़्यादा, 0.5 कम 0.5 ज़्यादा, 0.5 कम 0.5 ज़्यादा। क्लियर। अब अगले पार्ट पे चलते हैं। वो कहता है टू विच क्लासेस डू द मार्क्स 90.9, 66.2 एंड 81.5 बिलोंग्स, कि इतने मार्क्स वाले किस में बिलोंग करते हैं। 90.9 मार्क्स वाले बच्चे किस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। यहाँ पे अगर हम गौर करें 90.9 किस में आ रहा है बेटा, 91 और 95 में, इसमें आ रहा है 90.5, ठीक है। क्योंकि इसकी हमने ये जो लोअर बाउंड्री बनाई है वो क्या बनाई है 90.5,
और अपर बाउंड्री क्या है 95.5, तो इसका हमारे पास ये वाली वैल्यू बनेगी। इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 91 बनता है ना, तो ये वाली वैल्यू बनेगी। क्लियर हो गया बात। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो वो 66 ही बनता है, तो 66 वाला हमारे पास कौन सा टेबल है, ये वाला 66 टू 70, तो ये वाला हमारे पास बेटा इसका आंसर बन जाएगा। हमने इसके मार्क्स बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 81 वाला भी है, 81.5। 81.5 किस में होगा बेटा, वो हमारे पास इस फॉर्म में होगा, ये वाली 81.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दिस डिस्ट्रीब्यूशन। मैं यही सोच रहा था कि इस क्वेश्चन में अभी तक हिस्टोग्राम क्यों नहीं पूछा उसने, आ गया हिस्टोग्राम। चलें जी, हम चुटकी बजाते हैं और हिस्टोग्राम हमारे सामने हाजिर हो जाएगा। ये चुटकी बजाई और हिस्टोग्राम हमारे पास आ गया। अच्छा जी, इसमें हमारे पास ना सिर्फ एक चीज़ है जो न्यू है, बाकी सारी कहानी वही पुरानी है। फ्रीक्वेंसी हमें ऊपर मौजूद थी हमारे पास। फ्रीक्वेंसी मैंने आप लोगों को शुरू टाइम से बताता आ रहा हूँ कि हमने उसको वाई एक्सिस पे रखना है। ये वाई एक्सिस है हमारे पास, इसको यहाँ पे रखते हैं। ये वाई एक्सिस है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है। फ्रीक्वेंसी वाई पे आ गई, एक्स एक्सिस पे हमारे पास 4 टैली मार्क्स आ जाएंगे ये वाले, ठीक है। अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं बेटा, 56 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 56 से जा रहे हैं किस पे, 900 पे। इनके दरमियान गैप जो है वो है 5 का। अब मैंने यहाँ पे क्या काम किया, 55.5 से स्टार्ट किया और 100.5 तक गए हैं, ओके। 5 का डिफरेंस है, इसमें और इसमें 5 का डिफरेंस, इसमें और इसमें 5 का डिफरेंस, इसमें और इसमें 5 का डिफरेंस। ये 5 के डिफरेंस के साथ जा रहे हैं हम। हमने लोअर बाउंड्री से स्टार्ट किया और लास्ट वैल्यू के अपर बाउंड्री पे हमने एंड किया। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है, अब ये इसलिए ये तो गायब हो गया, शाबाश है। लो जी, दोबारा आ गया। ये बेटा हम ग्राफ के अंदर इस तरह की चीज़ तब मेंशन करते हैं जब हमने ज़ीरो से स्टार्ट ना लेना हो। यहाँ पे हमारे पास जो मार्क्स है ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 56 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 56 से स्टार्ट करने के लिए हमने स्टार्ट में इस तरह की चीज़ लगा देनी है, ये वाला डिज़ाइन शो करवा देना है, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा। ये रूल है, समझ लें कि ये नेसेसरी है कि आपने ये चीज़ मेंशन करनी है ग्राफ के अंदर, अगर आप ज़ीरो से कंटिन्यू नहीं कर रहे। ग्राफ जो है, अगर हम पिछले वाले ग्राफ देखें हिस्टोग्राम में, ये वाला देखें, ये ज़ीरो से शुरू हो रहा था कि उसने पूछा था 0 से 2 तक के दरमियान कितना है वो स्टूडेंट्स हैं, कोई भी नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर हम इससे भी पीछे जाएं, ये वाला देखें, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ 0 से स्टार्ट लिया है। अगर यहाँ 2 से स्टार्ट होता ना, तो हम ये पीछे वाले को ना हम जस्ट इस तरह से मेंशन कर देते, ठीक है। तो यहाँ जी आ गए। तो हमने 55.5 से स्टार्ट किया था, तो जी फ्रीक्वेंसी 55.5 से 60.5 तक के दरमियान की फ्रीक्वेंसी क्या थी, ये क्या हो रहा है, चलो 55.5 से लेकर 60.5 तक की फ्रीक्वेंसी क्या थी बेटा हमारे पास, वो थी 7। तो हमने यहाँ पे 7 मेंशन कर दिया। अब थोड़ा सा है ना, मैं टेबल को ही जूम कर लेता हूँ ताकि इजीली हो जाए। फिर 60.5 से लेकर 65.5 तक के दरमियान की जो फ्रीक्वेंसी थी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी बेटा, 7, वो भी 7 बराबर। टेबल हमारे पास दोनों चिप हैं स्ट्रिप्स जो हैं वो सेम हो गई। अच्छा, पेन की बैटरी लो हो गई है इसलिए ये इशू कर रहा था। चलें जी, दूसरा पेन आ गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास 65.5 से लेकर 70.5 के दरमियान की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 5 थी। तो वो ये देखें, ये 5 पे आ गई, 5 पे इसकी चिप आ गई, ठीक है। अगले पे जाएंगे तो उसकी 10 है, ये 10 तक की कहानी हो गई। फिर उम्मीद करता हूँ ये टेबल आप लोग अब अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। चलें अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहता है, इसमें बेटा हमारे पास इन अ सर्वे ऑन द डिफरेंट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सोल्ड इन द शॉप्स ऑफ ए सर्टेन सिटी द फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड। मेंशन है टेबल हमारे पास। वो कहता ये है कि आर्टिकल्स हैं, या हम कह सकते हैं बुक्स हैं, जिसको उसने एक शहर में जाकर सेल किया है और उनकी प्राइसेस डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे जो हमें मेंशन किया गया ना, तो उसने ये कहा है कि 90
से लेकर 95 से कम, मतलब 94, 90 से लेकर 94 तक उसने इस प्राइस में 4 शॉप पे आर्टिकल्स को सेल किया है। फिर $90 से लेकर $99 तक, क्योंकि लेस देन 100 है इसलिए मैं 99 कंसिडर कर रहा हूँ, 99 तक जो उसने जो डॉलर्स में आर्टिकल सेल किए हैं वो किए हैं 11 शॉप्स को। 100 से लेकर 104 तक प्राइस में जो उसने आर्टिकल सेल किए हैं वो किए हैं 15 शॉप को। ऐसे ही ये 4 की भी स्टेटमेंट यही होगी कि 24 शॉप्स पे उसने 105 से 109 तक डॉलर्स की आर्टिकल सेल किए हैं। ऐसे ही चलते चलते 120 से लेकर 124 तक का की प्राइस में आर्टिकल जो उसने सेल किए हैं वो कितनी शॉप्स को किए हैं? 3 शॉप्स को किए हैं। उम्मीद करता हूँ अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वो पार्ट ए में कहता है हाउ मेनी शॉप्स वर इंक्लूडेड इन द सर्वे, कितनी शॉप इंक्लूड हुई इसमें। तो ये बेटा शॉप्स की हम बात कर रहे थे, तो इन सबको बेटा ऐड कर लें। तो जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास बेटा क्या आंसर आ जाएगा? 84 के जी 84 शॉप्स थी जो इस सर्वे में आ गई या इस सर्वे में शामिल हुई। नेक्स्ट पार्ट जो है वो कहता है हिस्टोग्राम ड्रा करें। बेटा वो मैंने एक हिस्टोग्राम ऑलरेडी आप लोगों के लिए हिस्टोग्राम ड्रा कर दी है। अब फ्रीक्वेंसी टेबल के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी जो थी वो एक्स वाई एक्सिस पे आएगी और ये जो प्राइस है वो हमारे पास एक्स एक्सिस पे आ गई। ठीक है, अब प्राइस जो है वो 90 से स्टार्ट हो रही है। अब 90 से पीछे ये तो यहाँ से 0 स्टार्ट होता है ना, ग्राफ में हमने 0 से स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन जो है वो 0 होता है, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 से 90 तक के जो बीच का डिस्टेंस है ना उसको हम इस फॉर्म में लिख कर ना ख़त्म कर देंगे, इनिशियल यहीं से ले लेंगे। अगर हम पूरा ग्राफ बनाएं 0 से स्टार्ट करें, 0 2 4 6 इस तरह करते जाएं और वो ये तो पेज ही ख़त्म हो जाएगा, आगे जाकर 90 बनेगा आएगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम बीच में बस क्या करते हैं, इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि ग्राफ हमारा प्रॉपर बन जाए। फ्रीक्वेंसी जो है वो कहाँ तक जा रही है? मैक्सिमम 24 तक, और हमने मिनिमम स्टार्ट लिया है 2 से, 2 से 24 तक गए हैं 2 के डिफरेंस पे। ठीक है, और जो प्राइस है वो 90 से स्टार्ट हुई है, वो 125 तक गई है। अब हमारे पास क्या है? फर्स्ट 90 से 95 के बीच में प्राइस जो थी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 4। तो ये बेटा मैंने 4 के ऊपर ये ड्रॉ हो गया। फिर 11 जो है वो 95 से 100 के बीच में जो कहानी है, 95 से 100 के बीच की जो कहानी है वो 11 तक की है, तो वो बेटा मेरे पास 11 पे आ जाएगा। यहाँ पे मैंने टेबल जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मतलब यहाँ पे आपके पास ये हाफ यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होगी, ये हाफ। नेक्स्ट जो है वो 15 पे है। 15 जो है बेटा वो इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे बनेगा। फिर बेटा हमारे पास क्या है? 24 है। 24 हमारे पास कहाँ पे है? 24 मैंने एक्यूरेट बनाया हुआ है। फिर 18 है बेटा हमारे पास, 18 कहाँ पे बनेगा? 18 पे 18 वाला स्टिप भी है हमारे पास, ये वाली 110 से 115 के बीच वाली। फिर 9 वाली है, 9 वाली ये देखें इसके अकॉर्डिंग 8 यहाँ पे बनता है, 9 उसका हाफ हो गया ऊपर, सही बना हुआ ये। फिर नेक्स्ट जो है वो 3 है, 2 यहाँ पे बनता है और 3 यहाँ पे, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ये ग्राफ बिल्कुल सही बना हुआ है। तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके ना, जिसमें ये आपको ग्राफ क्लियर नज़र आ रहा है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर ना उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये जो टेबल उन्होंने बुक में दिया हुआ है, हम उसको उठाकर अभी अपनी इस स्क्रीन के ऊपर मेंशन करते हैं, और वो ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्लास इंटरवल दिया हुआ है, हमें क्लास विड्थ दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और हाइट ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। हाइट ऑफ रेक्टेंगल से घबराना नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। रेक्टेंगल मतलब कि ये हमारे पास ये रेक्टेंगल शेप ही है ना हमारे पास, ये स्ट्रिप जो है एक रेक्टेंगल शेप में ही है, इस शेप में जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये रेक्टेंगल शेप है। तो ये हाइट ऑफ रेक्टेंगल वो चीज़ बताई हुई है इन्होंने। ठीक है, अब जी चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। ये उन्होंने हमें इस तरह ही सेम टेबल दिया हुआ है, हमें इसको फिल करना है। क्लास विड्थ जो है ये हमारे पास फर्स्ट में
10 से 14 तक के दरमियान का जो डिफरेंस है ना, के दरमियान जो डिफरेंस है वो है 5 का। तो ये क्लास विड्थ 5 आ गई है और स्टैंडर्ड हमारे पास हमेशा 5 होता है। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसके दरमियान जो 5 का डिफरेंस है वो 1 टाइम है। उम्मीद करता हूँ अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो 5 का डिफरेंस होता है ना क्लास इंटरवल में, वो स्टैंडर्ड होता है, हमेशा 5 का डिफरेंस ही होता है। अगर ज़्यादा होगा ना तो 10 का हो सकता है, 20 का हो सकता है। अगर 20 का डिफरेंस है ना, 20 का डिफरेंस है तो आप उस 20 में चेक करें कि 5 कितने टाइम है, तो वो जी 4 टाइम है 5। 20 के साथ 5 को डिवाइड करें तो कितना आएगा 4। इट मीन्स कि ये अगर जहाँ पे 20 का डिफरेंस है ना तो वहाँ पे 5 4 मरतबा रिपीट हुआ है। ओके, अगर हम सेकंड में देखें ना तो इस सेकंड में 15 से 24, इसमें 10 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्या होता है? 5 हमारा स्टैंडर्ड रहेगा, ठीक है। तो वो हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब उसके बाद 25 से 29 तक के दरमियान डिफरेंस जो है वो 5 का है। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ जो डिफरेंस है वो भी 5 का है। 5 1 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? यहाँ भी 5 का है। तो 5 1 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 5 एक मरतबा रिपीट हुआ है ना तो इसलिए ये 1 बना रहा है। यहाँ पे 5 जो है वो 2 टाइम रिपीट हुआ है इसलिए 10 का डिफरेंस बना है। तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 बनता है। फिर लास्ट में आ जाए, ये 40 से 54 तक 15 बनता है। कितना बनता है डिफरेंस? 15 का। तो 15 में 5 कितने मतलब रिपीट होता है? 3 टाइम। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, अब उसके बाद हाइट ऑफ रेक्टेंगल। हाइट ऑफ रेक्टेंगल में उन्होंने क्या किया? ये वाली फ्रीक्वेंसी को उन्होंने डिवाइड किया किसके साथ? 1 के साथ। 1 क्या है? ये वाली चीज़ 1 के साथ डिवाइड किया और हमारे पास हाइट ऑफ रेक्टेंगल आ गई 5। ऐसे ही उन्होंने लास्ट वाले जो टेबल था 15 से 64 में का डिफरेंस जो था वो 10 का था। 10 को उन्होंने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है? 5 है, ठीक है। अब इसका जो इन्होंने हाइट ऑफ रेक्टेंगल मेंशन किया है वो किया है 4 को फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया है ये कि नंबर ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो कितनी मतलब रिपीट हुआ है? 2 टाइम। तो 4 को 2 से डिवाइड किया तो वो आपके पास हाइट आ गई रेक्टेंगल की 2। ऐसे ही अब हम हर एक की करेंगे। ये 8 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 1, सॉरी यहाँ पे साइन डिवाइड करेगा। यहाँ पे 11 डिवाइड बाय 1, ये वाला 1, ये 1, ये 3, मतलब 3 डिवाइड बाय 3। यहाँ पे 13 डिवाइड बाय 1। तो इस तरह से बेटा हम इस टेबल को सॉल्व करेंगे। और ये लीजिए, ये हमने नीट करके यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे ये जो मैंने किया हुआ है ये स्टैंडर्ड को मेंशन किया हुआ है। ये सारा स्टैंडर्ड आ रहा है लिखा हुआ। स्टैंडर्ड कहते हैं 5 को, तो वो 5 चलता आ रहा है, ठीक है बेटा। ये सारा मैंने टेबल सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद चलते हैं आगे। आगे वो क्या कहता है जी? कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम। ओ माय गॉड, हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है, रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी बेटा, आप यहाँ से ये क्लास इंटरवल उठा लें और उसके अलावा ये फ्रीक्वेंसी उठा लें। इन दो के अकॉर्डिंग आप ना वो हिस्टोग्राम बना दें। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने हाइट ऑफ रेक्टेंगल उठाई है। वैसे क्या उठाई है? हाइट ऑफ रेक्टेंगल। ये भी ले सकते हैं और आप क्या ले सकते हैं नेक्स्ट। आप इस यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा कि सर हमें यहाँ पे क्या चीज़ लेनी चाहिए। उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ कि हमने किस चीज़ को लेकर हमने वो बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। तो मैंने यहाँ पे हाइट ऑफ रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, मतलब कि इसको उठाया है, इस टेबल को, और इसको लिया है। इन दोनों के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है। आप फ्रीक्वेंसी और इस इंटरवल को उठाकर अपना हिस्टोग्राम टेबल बना सकते हैं। तो उसमें भी कोई गलती नहीं होगी, वो भी बिल्कुल आपका ठीक होगा। ओके, यहाँ पे ये जो आपके पास आ रहे हैं ना, क्योंकि हमने 10 से स्टार्ट करना है तो 0 से 10 के बीच में तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 10 से स्टार्ट हो रहा है और 64 तक जा रहा है। 10 से 14, तो 10 से 15 के दरमियान का गैप 5 का है। फिर 15 से 25 के, 25 से 30 का गैप, 30 से 35। ये जिस तरह से हमें इधर इन्होंने मेंशन किया ना, हमने उसी गैप से चलना है। समझ आ रही है ना? ये जैसे गैप दिया हुआ है वैसे ही चलना है। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे तो लिखा हुआ है 10 और 14, मैंने यहाँ पे लिखा है 10 और उसके बाद 15। 15 यहाँ पे इसलिए लिखा है, इसका मतलब ये है 10 और 14 इंक्लूडेड हैं।
10 अगर मैं इनके दरमियान बीच के डिस्टेंस को x बोलूँ तो ये इस तरह से लिखा जाएगा x बराबर है 14 कि ये चीज़ इंक्लूडेड है। इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है ना वो 10 और 14 के बीच का है। यहाँ से 15 स्टार्ट हो रहा है, 15 से आगे कहानी चल रही है, तो इसलिए 15 से आगे कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आप लोगों को चीज़ें ना अंडरस्टैंड हो जाएं। बस दुआ है कि इस हो जाए, क्योंकि पेपर भी नज़दीक है आप लोगों की। चलें, नेक्स्ट जो था वो 15 से 24 तक का था, तो वो मैंने 15 से 25 के दरमियान का डिस्टेंस, ये बल्कि आप आसान तरीके से देख लें, ये जो लोअर बाउंड्री है ना, आप इसका टेबल ड्रॉ कर रहे हैं 10, 15, 25, फिर यहाँ पे क्या था, ये तो जादू हो गया, खुद से ही हो जाता है जादू। ये देखें 10, 15, 25, 30, 35, 40, 55 और फिर 65, लास्ट 65। तो ये देखें, ये सारा मैंने मेंशन किया हुआ है और इस तरह से आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा लाजमी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। उसमें भी उसने टेबल दिया हुआ है जिसको हमने कंप्लीट करना है। चलें जी, ये जी टेबल आ गया है हमारे पास, इसको कंप्लीट करेंगे। क्लास इंटरवल मौजूद है, क्लास विड्थ मौजूद है। विड्थ मतलब कि इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो 20 का है। 0 से 20 के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, 20 है। 20 से 30 के दरमियान डिफरेंस कितना है, 10 का है, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है 10। 40 से 50 के दरमियान 10, 50 से 70 के दरमियान 20, 20 से 100, 70 से 100 के दरमियान कितने का डिस्टेंस है जी, बताओ जल्दी से। ये है जी हमारे पास 30 का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी उन्होंने मेंशन की हुई है ऑलरेडी। अब यहाँ पे जो है उन्होंने काम जो किया है वो क्या किया है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का जो फार्मूला है वो इक्वल है फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ, ठीक है। ये फार्मूला बस आपने याद रखना है, याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, उन्होंने टेबल में ऑलरेडी खुद ही दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है, इसको डिवाइड कर देंगे क्लास विड्थ के साथ, वो है कितनी 20, तो 4 डिवाइड बाई 20 आंसर 0.2। ऐसे ही क्या करेंगे 12 डिवाइड बाई 10, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1.2। ऐसे ही 14 डिवाइड बाई 10, तो आपके पास आंसर 1.4। 10 डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 10, तो आपके पास 1.1। ऐसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 0.4, आई थिंक सो 0.4 आएगा। फिर उसके बाद जी ये 6 के साथ डिवाइड करेंगे हम, तो आपके पास क्या आएगा 0.2, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो उसमें वो पूछता है हमसे, वो क्या पूछ रहा है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन। लो जी, हिस्टोग्राम हमने इसकी बनानी है। हिस्टोग्राम यहाँ पे मौजूद है, ये इसी की हिस्टोग्राम है। फ्रीक्वेंसी मैंने इसी को फिल किया हुआ है, यस, इसी को फिल करके मैंने ऑलरेडी टेबल फिल करके रखा हुआ था। चलें, उसमें भी अगर आप देख लेंगे तो सेम वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे अभी हमने फिल किया है। तो इसकी हिस्टोग्राम जो है वो बेटा ये मेंशन की हुई है। फ्रीक्वेंसी जो है बेटा आपके पास ये इस साइड पे आ गई है। यहाँ पे भी उन्होंने, अरे क्या हो जाता है एकदम से, जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। आप यहाँ पे बेटा कंफ्यूज ना हो, आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को भी ले सकते हैं, फ्रीक्वेंसी और इसका टेबल बना सकते हो, और इसको भी लेकर आप चल सकते हो। यहाँ पे आप 0 से शुरू करेंगे, 0.2, 0.4, इस तरह चलते चलते आपका ये टेबल कंटिन्यू चलता रहेगा। 0 से शुरू हुआ 0.2, 0.4, 0.6, 8, 1, 1.2, 1.4 तक जाएगा। और ये जो डिफरेंस है, इंटरवल है जो हमारे पास, ये वाला क्लास इंटरवल, ये 0 से 20, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमारे पास वो जो इस तरह के हम पीछे ग्राफ में बना रहे थे, इस तरह का साइन जो दे रहे थे वो नहीं देंगे, क्योंकि ये स्टार्ट ही 0 से हो रहा है। तो इसलिए 0 से 20 के बीच का डिस्टेंस वो 0.2 था, उसको हमने अंडरलाइन कर दिया। फिर 20 से 30 के दरमियान की जो फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो आई है वो आई है 1.2, उसको हमने हाईलाइट कर दिया। फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 70, 70, 100। तो ये सारी बेटा हम इस तरह से जो हमारे पास क्लास इंटरवल होगा, हमने उसी के अकॉर्डिंग ये वाले एक्स एक्सिस को हमने बनाना है, एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है बेटा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूँगा।